इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस। क्या करेगा? इट्स परमिट इट्स ओन फील्ड, यह खुद के फील्ड को क्या करेगी? बढ़ाने का कार्य करती है। टू डिक्रीज द क्या देते? वाटर की परमिटिविटी देती 81.4 होती है। मैंने ले लिया यहाँ पर 81.81 ले लिया। तो आपको पूछ लिया वाटर की परमिटिविटी, तो आपको फॉर्मूला मालूम है एफ जेलन आर एफ मीडियम। कितना आ जाएगा? एफ जेलन अपॉन एफ जेलन मीडियम कितना आ जाएगा? हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज चंग एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल स्टूडेंट वाला। तो करते हैं लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट। लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कुलाम्ब्स लॉ के बारे में। तो हम आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5 में परमिटिविटी जो किससे रिलेटिव है? कुलाम्ब्स लॉ से क्या रखता है? संबंध रखता है। रिलेटिव परमिटिविटी। देखो, रिलेटिव परमिटिविटी से पढ़ते हैं। पहले हम कुलाम्ब्स के नियम में पढ़ा था। हम 2 पॉइंट चार्ज क्या लेंगे? हम 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं और दोनों पॉइंट चार्ज के मध्य की डिस्टेंस कितनी है? r डिस्टेंस रखते हैं। तो इनके मध्य कार्य बल हो जाएगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इनके मध्य कार्य बल हो जाता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो इनके मध्य जो कार्य कर रहा है बल, उनके मध्य एक कांस्टेंट k लिया था। हमने क्या लिया था? कांस्टेंट k, जो क्या करता है? डिपेंड ऑन मीडियम रहता है। डिपेंड ऑन मीडियम रहता है। जो क्या करेगा? डिपेंड ऑन मीडियम रहेगा। तो k की वैल्यू, एक्चुअल में k की वैल्यू हमने देखी थी 1/9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर देखी थी। वो किसके लिए देखी थी? फॉर वैक्यूम के लिए देखी थी। वैक्यूम एंड फ्री स्पेस के लिए क्या देखा था हमने? इसकी वैल्यू वैक्यूम एंड फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू देखी थी हमने 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर देखा था, जिसकी वैल्यू जो कहां से प्राप्त हुई हमें? 1/4 पाई एफ जे एल एन से प्राप्त हुई। अब यहाँ पर ये ई नहीं है, ये होता है एफ जे एल एन। जिसको क्या बोला जाता है? परमिटिविटी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? परमिटिविटी बोला जाएगा। अब इसका मान देखो, जैसे ही हम एफ जे एल एन का मान बढ़ाएंगे, जैसे ही क्या करेंगे? एफ जे एल एन का मान बढ़ाते हैं, फोर्स क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। जैसे जैसे पर हम एफ जे एल एन का मान बढ़ाते जाएंगे, फोर्स क्या होती जाएगी? मिनिमम होती जाएगी। परमिटिविटी नाम से तो ऐसा लग रहा है ये क्या करेगी? फोर्स को परमिट करेगी, फोर्स को क्या करेगी? बढ़ाने का कार्य करेगी। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। परमिटिविटी का मीनिंग क्या होता है? इट परमिट इट्स ओवन फील्ड टू decrease the interaction field between charges। क्या करेगा? इट्स परमिट इट्स ओन फील्ड, यह खुद के फील्ड को क्या करेगी? बढ़ाने का कार्य करती है। टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस। दोनों चार्जों के मध्य जो बल कार्य करता है, उसको कम करने के लिए अपने मीडियम के कणों को क्या करेगी? स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे मेरे पास चार्ज ले लिया मैंने Q1 एंड Q2। अब इनके मध्य कोई मीडियम है, तो ये क्या करेगी? परमिटिविटी क्या करेगी? इस मीडियम को क्या करेगी? स्ट्रॉन्ग बनाने का कार्य करती है। स्ट्रॉन्ग बनाएगी तो इनके मध्य फोर्स क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, और इनके जो परमिटिविटी है वो क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाएगी। वैसे नाम जैसे मैंने किसी विलेन का नाम रख दिया, कृष्णा नाम रख दिया। अब विलेन का नाम कृष्णा रखते नाम से तो ऐसा लग रहा है ये क्या करेगा? भलाई का कार्य करेगा, लेकिन इसके एक्चुअल में कार्य क्या है? मॉन्स्टर जैसे इसके कार्य। उसी प्रकार से परमिटिविटी क्या करती है? फोर्स को कम करने का, विलन का कार्य करेगी, फोर्स को कम करने का कार्य करती है। जैसे ही परमिटिविटी मैक्सिमम होगी, फील्ड क्या हो जाएगी? मिनिमम होगी। तो परमिटिविटी मिनिमम होगी, वहां फोर्स क्या हो जाएगी?
मैक्सिमम हो जाती है। अब हमने देखा था ये जो फोर्स पड़ा था वो किसके लिए देखा था, वैक्यूम एंड फ्री स्पेस के लिए। वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम और फ्री स्पेस के अंदर जो परमिटिविटी होती है, वैक्यूम फ्री स्पेस में परमिटिविटी का मान सबसे कम होता है, न्यूनतम होगा। कितना होगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, -12 है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैक्यूम की परमिटिविटी का मान, वैक्यूम की परमिटिविटी का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। जो क्या होती है, जिसकी परमिटिविटी सबसे कम होती है, सबसे न्यूनतम मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इज 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। देन द फील्ड फाइंड फोर्स मैक्सिमम, तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कहां पर, वैक्यूम में। वैक्यूम में कार्यरत फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। एंड परमिटिविटी क्या होगी, मिनिमम होती है ना। परमिटिविटी क्या करेगी, अपने फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाकर वैक्यूम में अपने फील्ड को क्या बनाएगी, सॉरी वैक्यूम में नहीं, अपने फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। स्ट्रॉन्ग बनाकर क्या करेगी, जो फोर्स कार्य कर रहा है, जो फोर्स कार्य कर रहा है उस फोर्स को क्या करेगी, मिनिमम करने का कार्य करती है। याद रखना, एफजेएलएम जैसे जैसे बढ़ेगी, परमिटिव जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे क्या करेगी, वह फील्ड को कम करने का कार्य करती है। इट्स परमिट इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेज। इसको नोट करो। याद रखना है, बस इतनी बात याद रखनी है, परमिटिविटी नाम में क्या है, परमिट करेगी। ये क्या करेगी, अपने फील्ड को परमिट करती है, फोर्स को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, फोर्स को कम करने का प्रयास करेगी। याद रखना, जैसे विलन का नाम मैंने कर्षणा रख दिया तो आपको लगेगा कर्षणा है तो क्या करेगा, हमारा रक्षा करने के लिए आया, लेकिन एक्चुअल में क्या करती है, आपकी रक्षा को तोड़ने का कार्य करेगा। ये कर्षणा क्या कर रहा है, आपकी रक्षा को तोड़ने का, कम करने का कार्य करेगा। उसी प्रकार परमिटिविटी भी क्या करेगी, आपके फोर्स को कम करने का प्रयास करती है। यह अपने फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, अपने जो चारों तरफ का क्षेत्र है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अपने जो क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग बनाएगा तो क्या करेगा, आपके जो रक्षा करने वाले उनको मिनिमम कर देगा। और इसी प्रकार फोर्स को भी क्या कर देता है, ये मिनिमम कर देता है। निर्वात के अंदर, वैक्यूम में कोई भी कण नहीं होता है, वैक्यूम के अंदर निर्वात में, स्पेस में कोई भी कण नहीं होता है, तो वहां पर तो इसके फील्ड किसके ऊपर कार्य करेगा, फील्ड तो है ही नहीं, वहां पर कोई फील्ड होगा ही नहीं, तो वहां पर इसकी जो परमिटिविटी होती है वो क्या होगी, न्यूनतम होगी। क्योंकि वो किसी को वहां पर परमिट किसको करेगा, इसको परमिट करने के लिए कण भी तो मिलनी चाहिए। अगर कण नहीं मिलेंगे तो किसको परमिट करेगा, तो ये यहाँ पर किसी को भी परमिट नहीं करेगा। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और इसके लिए सबसे कम होती है। निर्वात के लिए परमिटिविटी सबसे कम होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। देखो अब मिनिमम permittivity for vacuum and free space, जिसको क्या बोला जाता है, एफजेएलएन नोट। मतलब वहां पर कोई भी एफजेएलएन नहीं है, एफजेएलएन नोट कोई भी माध्यम नहीं है, तो वहां पर परमिटिविटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, जिसकी वैल्यू कितनी बताई थी, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर बताया था। हम यहाँ पर फोर्स क्या है, यहाँ पर परमिटिविटी मिनिमम है,
मैंने आपको बताया था जहां परमिटिविटी मिनिमम होगी वहां फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स फॉर वैक्यूम एंड फ्री स्पेस क्या हो जाएगा, एफ नोट। क्या हो जाएगा, एफ नोट। एफ नोट वैक्यूम में फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और वैक्यूम में परमिटिविटी क्या होगी, मिनिमम होती है। अब आपने वैक्यूम के लिए परमिटिविटी का मान तो क्या कर लिया, याद कर लिया, लेकिन आपको हर मीडियम की, वाटर के लिए बोल दे, ग्लास के लिए बोल दे, या फिर अन्य किसी मीडियम के लिए बोल दे, तो सबकी परमिटिविटी तो आप याद नहीं कर सकते। तो उनकी परमिटिविटी निकालने के लिए क्या बनाई गई है, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बनाई गई है, रिलेटिव परमिटिविटी को बनाया गया। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो क्या हो जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी इज रेशियो ऑफ मीडियम्स परमिटिविटी एंड वैक्यूम्स परमिटिविटी। क्या हो जाएगी, किसका रेशियो हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम का रेशियो क्या कहलाया जाएगा, क्या कहलाएगा, ऑफ मीडियम परमिटिविटी एंड वैक्यूम परमिटिविटी। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। अब इससे यदि आपको मीडियम की परमिटिविटी पूछता है तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगी, आपकी मीडियम की परमिटिविटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी एंड वैक्यूम परमिटिविटी का क्या हो जाएगा, मल्टीपल। इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी एंड वैक्यूम परमिटिविटी का मल्टीपल क्या कहलाएगा, मीडियम ऑफ परमिटिविटी। इससे हम मीडियम की परमिटिविटी भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से देता है इनका, क्वेश्चन किस प्रकार देखता है। क्वेश्चन में देखो आपको बोलते रिलेटिव परमिटिविटी इज ग्लास, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ग्लास इज 7 दे दे, कितनी दे दे, 7। ग्लास के लिए परमिटिविटी होती है 5 से लेकर 10 के मध्य आती है, मैंने यहाँ पे 7 ले ली। तो क्या कर दिया, रिलेटिव परमिटिविटी 7 देकर आपको बोल दिया ग्लास की परमिटिविटी ज्ञात करो। तो ग्लास की परमिटिविटी ज्ञात करने के लिए आपको पता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। तो ई जी ग्लास की परमिटिविटी हो जाएगी ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी का मैंने कितना दिया है 7, तो कितना आ जाएगा 7 इंटू एप्सिलॉन नॉट। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हमें मालूम है कि ग्लास की परमिटिविटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी का वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ में मल्टीपल करवाने पर एंड क्या आ जाएगा हमारे पास, मीडियम की परमिटिविटी आ गई। यहीं पर हमें दूसरा क्वेश्चन दे दे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, क्या दे दे, वाटर की परमिटिविटी दे दी 81.4 होती है, मैंने ले लिया यहाँ पर 81.81 ले लिया। तो आपको पूछ लिया वाटर की परमिटिविटी, तो आपको फॉर्मूला मालूम है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो वाटर के लिए परमिटिविटी हो जाएगी एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एप्सिलॉन आर का मान 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो वाटर की परमिटिविटी 81 मल्टीपल एप्सिलॉन नॉट किसके, रिलेटिव परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का गुणनफल क्या कहलाएगा, क्या, एनी मीडियम ऑफ परमिटिविटी कहलाता है। इससे आप किसी भी माध्यम की परमिटिविटी ज्ञात कर सकते हो। देखो नोट करो सभी। इसके बाद में क्या देता है, इसके बाद में देखो आपको क्या बोल दे, फोर्स दे दे, क्या दे दे,
फोर्स दे दे मीडियम में एंड वैक्यूम में फोर्स दे दे और बोल दे रिलेटिव परमिटिविटी ज्ञात करनी है, तो इसके लिए भी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है एफ जेलन आर बराबर एफ अपॉन एफ नोट अपॉन एफ मीडियम। मीडियम में फोर्स एंड और वैक्यूम में फोर्स है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। ये किस प्रकार से आया इसका अभी हम देखते हैं। आपको मैंने बोल दिया वैक्यूम, क्या बोल दिया, वैक्यूम में लगने वाली फोर्स हो गई एफ नोट, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैंने समीकरण 1 बोल दिया। अब मैंने बोल दिया एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए मैंने मध्य लगने वाला फोर्स बोल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैंने समीकरण 2 बोल दिया। अब मैं समीकरण 1 का समीकरण 2 में क्या लगाता हूँ, भाग लगाऊंगा, क्या डिवाइड करता हूँ समीकरण, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर एफ नोट अपॉन एफ मीडियम बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गई आपके पास इनका रेशियो। इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या बोलेगा, इसके बाद में देखो ये Q1 Q2 ये सभी कैंसिल आउट हो गए। फिर हमें क्या बचा, एफ नोट अपॉन एफ मीडियम बराबर बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन बचा। इसके बाद में देखो ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा ए अपॉन बी बी अपॉन सी, ए अपॉन बी बी अपॉन सी। इसको आप सभी जानते हो, ए अपॉन बी आता है, फिर अपॉन सी अपॉन डी होता है। तो इसको किस प्रकार किया जाता है, ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या, ए अपॉन बी पे ये आ जाएगा सी अपॉन डी, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर ही ऊपर जाएगा। तो कितना आ जाएगा, एफ नोट अपॉन एफ मीडियम, तो कितना एफ जेलन अपॉन एफ जेलन नोट। और एफ जेलन अपॉन एफ जेलन नोट क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो एफ अपॉन एफ मीडियम बराबर कितना हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी आल्सो कॉल्ड रेशियो ऑफ वैक्यूम्स फोर्स एंड मीडियम्स फोर्स। क्या हो जाएगा, वैक्यूम में लगने वाली फोर्स और मीडियम में लगने वाली फोर्स का अनुपात क्या कहलाया जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। इस प्रकार रिलेटिव परमिटिविटी के दो फॉर्मूले, आपको फोर्स देखकर भी रिलेटिव परमिटिविटी पूछ सकता है और परमिटिविटी मीडियम और वैक्यूम की देखकर भी क्या पूछेगा, रिलेटिव परमिटिविटी पूछ सकता है। कुछ नहीं करना है, वैक्यूम के लिए फोर्स लिख लेना है और मीडियम के लिए फोर्स लिख लेना है। फिर दोनों की मीडियम फोर्स लिखने के बाद दोनों का क्या करना है, इक्वेशंस का डिवाइड कर देना है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को एक दूसरे से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद में आपके पास आएगी रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला बन जाएगा, जिसे ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाएगा। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस दे दूं मैं, क्या है, हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों कहाँ रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं, एक दूसरे से r दूरी के मध्य। तो इनके मध्य लगने वाला फोर्स कितना है, F है। यदि इन्हीं दोनों आवेशों को, इन्हीं दोनों पॉइंट चार्ज को मैं कहाँ रख दूं, ऑयल में, और उतनी ही दूरी पर कहाँ रख दूं, ऑयल के अंदर रख दूं, तो इनके मध्य कार्यरत बल कितना हो जाएगा, F/2। वैक्यूम के अंदर, ये कहां पर थे, वैक्यूम में, तो वैक्यूम में कितना फोर्स कार्य कर रहा है इनके मध्य, F फोर्स कार्य कर रहा है। ऑयल के अंदर इनके मध्य बल कितना कार्य करेगा, कितना फोर्स कार्य करेगा, F/2 फोर्स कार्य कर रहा है। तो आपको बोल देगा, तो आप ज्ञात करो रिलेटिव परमिटिविटी ज्ञात करो।
तो इनके मध्य कार्यरत फोर्स कितना है, ये मान लो मैंने वैक्यूम के लिए निकाला, क्या हो गया, ये वैक्यूम के लिए निकाला। वैसे तो आपको इसको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, क्या है सभी को अभी पता भी चल गया होगा। और हमने एफ जेलन आर का सूत्र क्या बताया था, एफ जेलन एफ नोट अपॉन एफ मीडियम। जैसे क्या करेगा, हमें क्या करेगा, रिलेटिव परमिटिविटी देता है, एफ नोट वैक्यूम का और ये हो जाएगा मीडियम का। वैक्यूम का फोर्स और मीडियम के फोर्स को क्या कर देंगे, डिवाइड करने पर हमें रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। क्या होगा, मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होता है, फोर्स क्या होगा, अधिक होगा, तो परमिटिविटी क्या होगी, कम होगी। और फोर्स क्या होगा, यदि फोर्स क्या होता है, कम होगा, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, अधिक हो जाएगी। अब इसके अंदर वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया एफ के लिए। इसको फिर आएगा हमारे ऑयल के लिए, किसके लिए, ऑयल के लिए आ जाएगा फोर्स मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वही क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन सेकंड से क्या करने का है, डिवाइड कर देना है। इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर देखो क्या आता है, एफ अपॉन एफ मीडियम। इनके मध्य एफ मीडियम में कितना बल कार्य कर रहा है, एफ मीडियम में बल कार्य करेगा एफ बाई 2, वो बाद में लिख लेंगे। इसको देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इससे हमने अभी निकाला था एफ अपॉन एफ मीडियम, कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन मीडियम, कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। अब ये होती है परमिटिविटी रिलेटिव, तो एफ अपॉन एफ मीडियम। अब एफ मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा, एफ बाई 2 हो जाएगा। एफ पहले कितना था, वैक्यूम में एफ था, फिर वैक्यूम वाले का आधा हो जाएगा, तो वैक्यूम में एफ था तो ये लिख दिया मैंने एफ मीडियम हो जाएगा एफ बाई 2, तो ये हो जाएगा एफ से एफ कैंसिल बाई, परमिटिविटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। परमिटिविटी कितनी हो जाएगी, 2। फोर्स आधा होने पर परमिटिविटी दोगुनी हो जाएगी। यहाँ पर हमने फोर्स मीडियम का तो हमें एफ तो दिया है, इसका एफ बाई 2 हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी कितनी आ गई, 2 आ गई। ये आ गई शॉर्ट में पहले क्वेश्चन, ये पूरा लॉन्ग में करके दिखा दिया। शॉर्ट में वो फॉर्मूला याद रखो रिलेटिव परमिटिविटी वाला, उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसके अंदर तो देखो मैंने दूरी क्या रखा, ऑयल में रखा, तो उसी दूरी पर ऑयल में दोनों में रख दिया और फोर्स क्या हो गया, कम। यदि मैं दूरी को भी कम कर दूं, फोर्स क्या हो रहा है, कम होएगा। तो देखो आगे किस प्रकार से करेगा, उतारो सभी। अब देखो वैक्यूम में 2 आवेश रखे हैं, दोनों के मध्य कार्यरत बल F है, तो इन्हीं आवेशों को मैं क्या करता हूँ, ऑयल के अंदर रखता हूँ, इनके मध्य की दूरी कितनी कर देता हूँ, R/2, तो इनके मध्य कार्यरत बल कितना हो जाएगा, F/2 हो जाएगा। कितना बल हो जाएगा, F/2। अब ये कहाँ पर रखे हमने, ऑयल के अंदर रखे, तो क्या याद करना है हमें, रिलेटिव परमिटिविटी याद करनी है। रिलेटिव परमिटिविटी ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, वैक्यूम के लिए देखो, पहले किसके लिए देखेंगे, वैक्यूम के लिए देखते हैं। वैक्यूम में हो जाएगी एफ नोड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एफ नोड का वैल्यू कितना है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या है, ऑयल के लिए देखेंगे, फिर किसके लिए, ऑयल के लिए, एफ मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मीडियम में फोर्स कितनी दी हमने, F/2, फोर्स कितनी हो गई, F/2। दूरी कितनी है, दूरी कितनी हो गई, R/2, दूरी आधी हो गई, तो 1/4 पाई हाफ दूरी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R का मान कितना हो गया, R/2। R/2 होने के बाद में
F/2 बराबर 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन R² / 4 हो गया। F/2 बराबर 1/4 पाई एफ 4 Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगा, ये इसके लिए ये कर दिया, तो आ जाएगा F/2 बराबर 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन R²। इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, हमें दूरी का मान कितना दिया R/2। R/2 को मैंने यहाँ रखा और उसको सोल्व कर दिया। फिर हमें इक्वेशन सेकंड का इक्वेशन फर्स्ट का दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर आएगा F/2 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एफ नोट Q1 Q2 अपॉन R² अपॉन 4 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन R²। इसको सोल्व आउट करने पर क्या आएगा हमारे पास, ये F से F कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 4 1/4 एफ अपॉन एफ नोट। क्या बचा है, इसको क्या बोलते हैं, हमें जानते हैं एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एफ नोट। तो आ जाएगा, इसको 2 को इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एफ आर का मान आ जाएगा 8। रिलेटिव परमिटिविटी कितनी आ गई, 8 आ गई। अब इसको अभी इतना लंबा नहीं करते हो, तो हमने कुलाम्स के नियम में क्या पढ़ा था, दूरी को आधी करने पर फोर्स कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। दूरी को आधी करते हैं फोर्स कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये 4 गुना सीधा यहाँ पर रखकर F/2 बराबर 4 ये लगाकर सीधा भी इसको इतना शॉर्ट में भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन करो, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।